इंदौर आए हो या इंदौर से हो और पोहे नहीं खाए ब्रेकफास्ट में, ऐसा हो सकता है क्या? तो हम भी आ गए हैं पोहे खाने ब्रेकफास्ट में। तो हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू फूड नगरी बाय यूबीई मीडिया। और आज हम आ गए हैं स्कीम नंबर 140 में, जहां मिलते हैं बहुत ही पॉपुलर सैनी उसल पोहे। जानते हैं क्या है यहाँ की स्पेशलिटी और देखते हैं क्यों है यहाँ का पोहा इतना फेमस। संतोष सैनी सर जी, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है सैनी उसल पोहे के पीछे की स्टोरी और इन्हीं से जानते हैं कि क्या स्पेशल है यहाँ के पोहे में। तो सर वेलकम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे आपने इंदौर के बहुत ही पॉपुलर पोहा आउटलेट की स्टार्टिंग करी। ये मैंने 1985 से शुरू किया और बस तब से ही बनाना शुरू किया और करता चला आया। सर तो ये आपने स्टार्ट किया था या पहले से चल रहा था? नहीं, मैंने ही शुरू किया इसको। सर तो आपने पोहा ही क्यों चुना? मेरे को पोहे सबसे ज़्यादा पसंद थे और मेरे को लगा कि मैं पोहे बहुत अच्छे बना सकता हूँ, तो मैंने शुरू किया इसको। अच्छा, तो सर जैसे यहाँ पे पोहे के साथ आप उसल पोहे, मतलब उसल पोहा ही यहाँ का फेमस है। हाँ जी जी। तो किस तरह से आप उसको स्पेशल बनाते हो? मतलब उसल में क्या खास है आपके? उसल में मिर्च मसाले मेरे सब घर के पिसे हुए बने हुए रहते हैं, बिने चुने, और मैं खुद ही उसको बनाता हूँ, इसलिए मेरे को अपने आप पे भरोसा है, तो मैं अच्छे से अच्छा बनाता हूँ। बड़ा पनीर का पीस रहता है, पनीर भी स्पेशल बनवाता हूँ। जो बाज़ार में पनीर मिलता है वो पनीर नहीं रहता है, मिल्क पनीर रहता है, और उसको हर शाम को जाके बताता हूँ इस टाइप से पनीर बनाना है, तो पनीर बहुत स्पेशल बनता है। कभी मैं नहीं जा पाता हूँ तो थोड़ा सा 19 हो जाता है पनीर। तो सर जैसे तो काफ़ी सालों से चल रहा है जैसा आपने बताया। हाँ। तो कोविड के टाइम बहुत सारी शॉप्स बंद, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन लोग पोहे खाने तो नहीं छोड़ सकते। तो उस बीच आप क्या करते थे? मैं घर पे ही रहता था, कैसे किसी को बना के खिलाऊँ, क्योंकि बीमारी चल रही थी। तो कई लोगों के फ़ोन आते थे, यार हमको कुछ बना के दे दो। तो मैं कहता था मार्केट में पहली बात कोई चीज़ मिल नहीं रही, दूसरी चीज़ अपन दे नहीं सकते, क्योंकि बीमारी कभी किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो उसके लिए भी गलत होगा और मेरे लिए भी गलत हो जाएगा वो। इसलिए कोविड में घर पे ही रहा 6-7 महीने। आपने सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए अपना शॉप क्लोज रखा? हाँ, क्लोज ही रखा, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे ऑलरेडी इतने सालों से चल रहा है, पॉपुलर हो चुका है, इतनी कस्टमर्स हैं यहाँ पे, तो आपने नहीं सोचा कि इंदौर के अलावा आपको कहीं और भी स्टार्ट करना चाहिए? मतलब इंदौर के अलावा या फिर इंदौर में कहीं और जहाँ से लोग, ये जैसे इस एरिया के लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन कुछ है जैसे जो दूसरे एरिया में रहते हैं उन्हें दूर पड़ता है, तो वहाँ के लोगों के लिए आपने नहीं सोचा कि हम किसी ऐसे जगह पे स्टार्ट करें जहाँ और भी लोग आ सकें? एक ही दुकान है मेरी, और आने के लिए तो जैसे एयरपोर्ट से लोग आते हैं, गांधीनगर से आते हैं, अन्नपूर्णा से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जितना का मतलब उसल पोहे नहीं है, उससे डबल टिबल तो वो पेट्रोल जलाते हैं और इतनी दूर से आते हैं। अब क्या होता है कि अगर 2-4 दुकान खोल दो तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये हाथों का कमाल है। सही बात तो ये है कि हाथ से जो जैसा मैंने लोगों को दिया, आज भी ये वर्कर देते हैं। और कई जो मेरे पुराने कस्टमर हैं वो बोले आते हैं, वो देखते हैं मैं नहीं हूँ तो वापस चले जाते हैं, और वो कहते हैं खाएंगे तो तुम्हारे हाथ का खाएंगे। अभी संडे को मैं था तो एक फैमिली ने 2-2 बार उसल पोहे खाए उन्होंने, और इसने भीड़ में बोला कि लगाओ तो तुम ही लगाओ तो ही हम खाएंगे, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। तो ये सिर्फ हाथों का टेस्ट है, और जितनी ब्रांच खोलेंगे टेस्ट में उतना फ़र्क पड़ जाएगा। तो सर आपने बोला कि जैसे आप यहीं पे एंजॉय कर रहे हो, टेस्ट बदल जाएगा अगर कहीं और स्टार्ट करोगे, लेकिन बाय चांस अगर आप सोचते हो तो आपने प्लान किया है ऐसा कुछ? प्लान कर रखा है, अगर कोई ऐसा अच्छा बंदा जो काम करने में होशियार हो, समझदार हो, तो बिल्कुल खोलेंगे, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। पर वो उतना दिल, लगन और मेहनत के साथ काम करे तब ज़रूर खोलेंगे। तो अंकल पीक आवर्स क्या रहते हैं यहाँ पे? मतलब नॉर्मली कब सबसे ज़्यादा पोहा सेल होता है दिन भर में? सुबह सुबह ज़्यादा चलता है, वैसे चलने को तो दिन भर ही चलता है,
पर मेरा जो टाइम है सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30-6 बजे तक तो दिन भर ही चलता है। सबसे ज़्यादा शाम तक पोहे मिलते हाँ हैं। शाम तक मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा चलता है 8 बजे से 10-11 बजे तक ज़्यादा रहता है। पोहे के बाद सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं लोग? लोग कचौरी, समोसे, जलेबी, आलू बड़ा, भाजी बड़ा बनता है मेरे यहाँ पे, और शुद्ध घी की केसर वाली जलेबी भी बनती है। सर, तो जैसे आपने बोला आपको पोहे पसंद थे, इसलिए आपने सोचा कि मैं पोहे बेचना स्टार्ट करता हूँ। तो इसके अलावा आपको इंदौर में क्या खाना पसंद है पोहे के अलावा? मेरे को खमन खाना पसंद है, खमन बहुत खाता हूँ मैं, और खमन घर पे ही बनवा के खाता हूँ। और जब खमन बनाता हूँ और खाता हूँ तो पेट भर के खाता हूँ, फिर खाना नहीं खाता हूँ। तो सर, आपने खमन यहाँ पे क्यों नहीं स्टार्ट किया? जैसे आप पोहे के साथ में समोसा, कचौरी और भाजी बड़ा भी आपने बोला तो सही। मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं खमन बना पाऊँ। तो दूसरी चीज़ें भी मैं जैसे कचौरी, समोसे, इसका मसाला भी बहुत बेस्ट बनाता हूँ, पर मेरे को समय नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं नहीं बनाता हूँ। सर, जैसे आपने बोला सुबह 7 बजे से आप शॉप स्टार्ट कर देते जी। हो, तो आपकी दिनचर्या सुबह कब से शुरू हो जाती है? मैं करीब 3:30 बजे उठ जाता हूँ, 3:45 बजे नहा धो के तैयार हो जाता हूँ और काम में शुरू हो जाता हूँ। और फिर आप यहाँ पे शॉप पे आते हो और सब हाँ, कुछ देखते फिर हो? फिर वहाँ से रेडी करके यहाँ लाके और यहाँ काम करता हूँ। तो पहले तो जब स्वास्थ्य ठीक था तो दिन भर करता था, अब 1-1.5 साल से थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहता है तो नहीं आ पाता हूँ मैं। वहाँ से रेडी करके इन्हें दे देता हूँ तो ये यहाँ पे देते रहते हैं। तो अंकल, कई बार ऐसा भी होता होगा कि जैसे शॉप चालू नहीं हुआ है, उसके पहले से ही लोग आके खड़े हो जाते हैं? हाँ, अरे वेट ऐसा करने के लिए? तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि ऐसा मेरे को लगता है काफ़ी शुरू से ही ऐसा है कि मेरे यहाँ आने के पहले खाने वाले आके खड़े हो जाते हैं। ये ईश्वर की कृपा और सभी लोगों का प्रेम है जो मेरे आने के पहले आके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सर, अगर आप टेस्ट देंगे तो डेफिनेटली लोग हाँ। यहाँ पे भले ही आपने बोला कि एयरपोर्ट से भी आएंगे, दूर से हाँ, आएंगे, आते लेकिन हैं, आएंगे। बिल्कुल आते हैं। संडे आते ही आते हैं वो लोग, फैमिली के साथ में आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। वो तो मेरे को लोग बताते हैं कि हम वहाँ से आए तो मेरे को मालूम पड़ता है कि ये वहाँ से आए, अन्यथा अपन किससे पूछेंगे कौन कहाँ से आया। तो सर, सबसे ज़्यादा कौन से कस्टमर आते हैं? जैसे बच्चे आते हैं और बड़ी एज के आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, यूथ आता है, सबसे नहीं, ज़्यादा कौन? छोटे से बच्चे से लेके तो 80 साल के भी लोग आते हैं, 90 साल के भी आते हैं, लेडीज़ भी आती है, बच्चे भी आते हैं। कई लेडीज़ ऐसी है जो आती हैं, जो बताती हैं कि मैं मेरी नानी के साथ में, माँ के साथ में उंगली पकड़ के आती थी, वो बड़ी हो गई, अब उनके बच्चे हो गए। कई बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैं मेरे दादाजी के साथ में आता था, अब मैं मेरे बच्चे को ला रहा हूँ। कई 4-4 पीढ़ियाँ हो गई हैं खाते खाते लोगों को। मतलब आपने हाँ, अपना अच्छा नाम बना लिया हाँ, इंदौर 4 शहर पीढ़ी में। हो गई हैं खाते खाते। पिपले आना गांव में एक ऐसा परिवार है जिसकी 6 पीढ़ियाँ हो गई हैं पोहे खाते खाते। हाँ, दादा और परदादाओं के ज़माने से खा रहे हैं वो, तो वो उनकी 6 पीढ़ियाँ हो गई हैं। सर, तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी आपकी शॉप के बारे में, तो मैंने ऐसा सुना था कि आप पहले जो सामान का लाना ले जाना करते थे यहाँ से, तो एक कार में करते थे जिसमें हाँ। सिर्फ एक ड्राइविंग सीट होती हाँ, थी। केवल मेरे बैठने की ही सीट होती थी, बाकी मैंने पीछे की सीट, आगे की सीट सब निकाल के हटा दी थी। सारा सामान उसमें रख के और वो कार में लेके आता था मैं, और कार में से लाके यहाँ सब उतारता था, फिर यहाँ सब सेटिंग करता था। तो सर, शॉप शुरू से इसी एरिया में है? नहीं, ये सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉलेज चौराहे पे थी, वहाँ से फिर इधर सामने आई, और सामने से फिर लॉकडाउन के बाद इस तरफ शिफ्ट हुई। तो मतलब उस टाइम के और इस टाइम में क्या फ़र्क पड़ा आपको? जैसे प्लॉट रेट्स वगैरह, और जैसे आपने 140 जैसे एरिया में शॉप लेके पोहा की शॉप स्टार्ट की, तो आपको क्या चेंज लगा है कि पहले? देखिए, जब मैं इधर आया था तब 140 इतना तेज़ नहीं था। अब उसके बाद में एकदम से यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ, और ट्रैफिक भी बहुत बढ़ा, और सब लोगों का आना जाना हुआ, ये हुआ। मैं आया था तब इतना नहीं था यहाँ पे कुछ भी। तो सर, आप शुरू से इंदौर में रह रहे हैं या बाहर से आए थे? नहीं, मेरे जो दादाजी थे वो एग्रीकल्चर कॉलेज में ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से थे। मेरे फादर भी एग्रीकल्चर कॉलेज में सर्विस करते थे, जो 2002 में रिटायर हुए। अभी छोटा ब्रदर कर रहा है। और सही तो ये है कि जिस जगह पे अभी हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, यहाँ पे कभी हमारे बाप दादा लकड़ियाँ काटने आया करते थे। ये जंगल हुआ करता था उस ज़माने में। हाँ, ये कम से कम 100 साल पुरानी बात है। मतलब आपने इंदौर की हिस्ट्री बता हाँ, दी कि यहाँ पे जंगल हुआ हाँ, करता यहाँ था जंगल पहले। हुआ करता था,
और हमारे दादाजी और पिताजी यहाँ लकड़ियाँ काटने आया करते थे। संडे हॉलीडे रहता था तो वो यहाँ पे लकड़ियाँ काटने आया करते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ। आप आज भी उसी जगह पे हाँ, काम कर रहे हो, तो हाँ। आपका एक दिल से रिश्ता जुड़ा हुआ है इस जगह जी से। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर बहुत ही मतलब पॉपुलर है आपका पोहा, और आपके बहुत सारे कस्टमर्स बन चुके होंगे जो बचपन से आ रहे हैं जैसा कि आपने बताया, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कस्टमर तो मैं उनको बोला जाए जो ग्राहक हैं। अब ये इतने वर्षों से लोग पोहे खा रहे हैं तो ये ग्राहक नहीं परिवार रहे, बन गया है। ये सैनी मूसल पोहे का परिवार ही बन गया है। और ये उनका प्रेम है जो हर बार मैं यहाँ वहाँ कहीं भी शिफ्ट होता हूँ तो मेरे को ढूंढ ही लेते हैं। और अभी भी आप बात माने तो मेरे को 80% मेरे ग्राहक ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है संतोष भाई। तो अंकल आप जैसे बता रहे हो कि लोग ढूंढ रहे हैं आपको, हाँ। तो आपने सोशल मीडिया वगैरह पे अपने आप वो को सब मालूम है मगर कई लोगों को नहीं मालूम। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं और ये बोलते हैं, बोले यार मेरे को तो आज ही दिखे आप, मेरे को मालूम ही नहीं वहाँ से कहाँ चले गए। तो ऐसा 80% लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं मेरे को। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इंदौर में भी हैं और जो इंदौर के बाहर चले गए, कभी सभी इंदौर आते तो वो देखते हैं कि नहीं है एग्रीकल्चर पे तो निकल जाते हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत लोग ढूंढ रहे हैं अभी भी मेरे को। तो अंकल बिल्कुल मैं होप करूंगी कि जिन लोगों ने आपके पोहे टेस्ट नहीं किए वो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बहुत ही प्यारे और ठंडे ठंडे मौसम के साथ मेरे पास है गर्मा गर्म उसल पोहा की प्लेट, जो कि स्पेशल मुझे सर ने लगा के दी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितना डेकोरेटिव करके दिया है मुझे सर ने। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दी उन्होंने मुझे, और मेरे हिसाब से उन्होंने इसको पूरी कस्टमाइज करके दी है। तो इसे मैं टेस्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। तो मैंने इंजॉय किया यहाँ पे बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत ही डिलीशियस उसल पोहा, जो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि अगर आप स्कीम नंबर 140 एरिया में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सहनी उसल पोहा ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ आप अंकल से मिलके थोड़ी सी बातचीत भी कर सकते हैं। तो अब इसे मैं एंजॉय करने वाली हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल फूड नगरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।